Hi everyone, this is Mohit, and I hope all of you are doing well. This is a video regarding my experience in Canada, how I've been experiencing my college and my study and 1 year of experience in Canada. Because most of the people has been asking me on my social media, on my Instagram, on my Messenger, that what school did I chose and why, and what was my review about it. So I'm still studying. I'm still doing my fourth semester, which is a training semester. So the fact is this, that I like this school because it was really good with the fees and regarding everything. So it's really hard decision for you when you are in India and you're looking for the program or the course, because like there's a difference when you go through the studies, because a lot of people have differentiation between what is a program and what is a course. First of all, जो एक कोर्स है वो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट को कोर्स कहते हैं, और एक जो अपना वो है जो हमारा कोर्स होता है इंडिया में, वो होता है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेडिकल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्स को एक सब्जेक्ट की तरह माना जाता है और प्रोग्राम को हम पूरा कहते हैं कि क्या प्रोग्राम है. तो मेरा प्रोग्राम था सोशल सर्विस वर्कर. तो मैं सोशल सर्विस वर्कर में कर रहा हूँ अपनी पूरी डिप्लोमा कंप्लीट, और अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ. और मेरा कॉलेज था सेंट क्लेयर. जो सेंट क्लेयर कॉलेज है वो विंडसर में है, बट मेरा लकली कैंपस टोरंटो में था, बट टोरंटो से अभी मूव हो गया था मेरा मिसिसागा में. जो मिसिसागा कैंपस है वो काफ़ी थोड़ा सा छोटा कैंपस है, बट हैज़ माई कोर्स एंड प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मिसिसागा कैंपस में सिर्फ 2-3 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, आई थिंक बिजनेस के रिगार्डिंग और सोशल सर्विस के रिगार्डिंग. बट यू कैन check my description. I have the link for the Mississauga campus, but I can also post the link about the जो रेगुलर कैंपस है इनका. तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे शुरू होगी, बट द थिंग आई टोटली फॉरगॉट इज दिस, लाइक आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. और अभी तो शाम हो गई है और मैं शाम में ऐसे एंजॉय कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेता हूँ. लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपनी लाइफ में रिगार्डिंग माई वर्क एंड एवरीथिंग. तो अभी जो हमारा कॉलेज है उसका रिव्यू मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी है, बट द फैक्ट ये मेरे को अच्छा लगा था क्योंकि मेरा कोर्स वहाँ पे मुझे मिल गया और मेरी फ़ीस जो थी वो थोड़ी सी कम है. इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो मिसिसागा में है, और ये थोड़ा सा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है, बट इट विल बी रियली रियली गुड फॉर यू इफ़ यू लाइक टू स्टिक विद योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, या कोई भी जो आपका आसपास में रहता है ब्रैम्पटन के करीब और जहाँ फिर मिसिसागा में. इट इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. द पर्क्स फॉर स्टेइंग इन मिसिसागा और इटोबिको में ये फ़ायदा है कि आपका रेंट जो है वो कंपेरेटिवली टू टोरंटो आपका कम होगा, क्योंकि टोरंटो के अब जो सिटी है वो एक ह्यूज सिटी है. आई नो ह्यूज सिटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बट फ़ायदा हमें ये लेना है कि हमारा रेंट एज मच एज लो हो. इट इज़ नॉट वर्थ इट टू पे ह्यूज रेंट एंड नॉट डूइंग सेविंग्स, एंड आपको बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए अगर आपको आपकी फ़ीस देनी है तो. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड कंसिडर कि इस कॉलेज की फ़ीस जो थी वो मेरी एक सेमेस्टर की लगभग 7,000 से 8,000 तक है कनेडियन डॉलर. तो कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे साइड पे आपको कंपैरिजन के लिए कन्वर्ट कर दूँगा कितने पैसे होते हैं. और जब आप इंडिया से आते हो यू हैव टू पे द फर्स्ट ईयर फ़ीस. तो 2 साल का डिप्लोमा था मेरा, तो मेरे को फर्स्ट ईयर की फ़ीस देनी ही देनी है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप क्या चूज़ करके आते हो, आप कौन सा कोर्स चूज़ करके आओगे वहाँ से. डोंट जस्ट टेक अ कोर्स ऑफ 8 months. इट वॉन्ट बी वर्थ इट. ये आपको वर्क परमिट नहीं देगा. सॉरी. अगर आपको सेकेंडली फोकस करना है कि वो कॉलेज का DLI नंबर हो, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. तो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि वो आपको वर्क परमिट में हेल्प कर सकता है, और एंड एज यू आर अ स्टूडेंट आप वर्क परमिट आप काम कर सकते हो, जो हमें लिमिट होती है. देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 20 hours, बट फिर भी वो 20 hours से बहुत ज़्यादा होते हैं टू टेक आउट योर रेंट, एंड सम पीपल ऑल्सो मैनेज टू टेक आउट देयर फ़ी.
थर्ड जो इस कॉलेज की बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो ये है कि वहाँ पे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस कॉलेज में मुझे जो स्टाफ मिला था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की और अभी तक मेरी हेल्प कर रहे हैं। दे बिन रियली नाइस एंड दे बिन रियली 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 अंडरस्टैंडिंग। कुछ कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल शेरिडन और कई और कॉलेज, बट मेरा एक्सपीरियंस शेरिडन के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है एंड दे डोंट इवन प्रोवाइड देम लाइक अ क्लियर नोट्स कि आपको नोट्स कैसे मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कॉलेज में ऐसा होता था कि मेरे को हमारी टीचर खुद हमें नोट्स बना के दे रहे हैं, खुद जो पावर पॉइंट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमें सारा कुछ एक्सप्लेन करके हमें बता रहे हैं कि लाइक ये चीज़ चाहिए आपको, ये चाहिए। बट फिर एंड में क्या होता है कि जो नोट्स उन्होंने पढ़ाए हैं उन्हीं नोट्स में से सब कुछ आपको एग्ज़ाम में आ गया है। दैट्स अ रियली गुड थिंग कि अगर आपको मतलब कि पूरा पका पकाया मिल रहा है तो आपको सिर्फ उसको फ्राई करके खाना है। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इस कॉलेज की फ़ीस मेरे को अच्छी लगी थी और मेरा कोर्स यहाँ पे था। मेरी इंडिया में मेडिकल फील्ड थी, तो मेडिकल हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे जा तो नर्सिंग कर लो या फिर अर्ली चाइल्डहुड कर लो। बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी इसके बारे में। अर्ली चाइल्डहुड इसलिए नहीं मैंने की क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्कोप कम हो रहा है क्योंकि हर कोई वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का नाम लेके कनाडा में आ जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड का ओंटारियो में इतना स्कोप नहीं रहा कंपैरेटिवली जो पहले था। मॉन्ट्रियल में भी थोड़ा इतना रहा नहीं है, बट ये आगे की बात करूँगा अगर, तो मैं पीआर में थोड़ी सी आपको शायद प्रॉब्लम आ जाए जब आप अर्ली चाइल्डहुड कोर्स लेते हो। तो अगर आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू डू रिसर्च अबाउट इट। हाँ, मेरे को पता है कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वेज बन जाती हैं पीआर के लिए, बट अगर आप अपनी फील्ड जॉब में पीआर लेते हो तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू टू बिल्ड योर करियर इन दैट जॉब एंड ऑल्सो योर एक्सपीरियंस का नाम लेते ही अगर आप कनाडा में आ जाते हो तो यू विल बिलीव दैट कि जितना एक्सपीरियंस आपके पास होगा यू कैन मेक मोर एंड मोर मनी। लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है दैन यू कैन नॉट मेक मनी इन कैनेडा। लाइक एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करी जाए कॉलेज में, तो मेरे पास लाइव वीडियोस वगैरह कॉलेज की इतनी नहीं है क्योंकि आई बिन डूइंग माय क्लासेस ऑनलाइन। तो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ की बहुत ज़्यादा, बट एनीवेज जैसा चल रहा है, अगर कोविड है तो करना ही पड़ेगा। बट यही तो बात है कि लाइक हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वो टीचर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। द स्टाफ इज़ रियली 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 गुड, सपोर्टिव। कुछ मामलों में शायद आपको सपोर्टिव ना लगे बट दे आर सपोर्टिव। और जो मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बीच में जो कनेक्शन, आई थिंक इट्स रियली गुड कि आप वहाँ पे कॉलेज में रहें जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी है और आपको जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। कंपैरेटिवली मैं अभी इटोबिको में रह रहा हूँ और मेरे को जॉब करने के लिए फिर भी मिसिसागा में जाना पड़ता है। टोरंटो में जॉब्स हैं बट दे आर प्रोफेशनल जॉब्स, दे आर इनटू माय प्रोफेशन। हाँ, अगर मैं सोशल सर्विस वर्कर कर रहा हूँ तो मेरे को अपनी प्रोफेशन वाली जॉब वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी, बट अगेन आई हैव टू हैव अ एक्सपीरियंस। बट बात वो नहीं है कि सोशल सर्विस की वर्क की जॉब ब्रैम्पटन या फिर मिसिसागा में नहीं है। वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर टू, बट मोस्टली वो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब कि आपको एंट्री लेवल जॉब्स सबसे ईजिली मिल जाएंगी। बाकी इस कॉलेज के बारे में मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं और मैं कुछ ये फ़ोटोज़ यहाँ पे अभी अपलोड कर दूँगा सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट माई कॉलेज। तो ये हमारे कॉलेज का आउटग्राउंड था जहाँ पे हमें पता है, और दिस वाज द इंटीरियर एंड दिस इज़ ऑल्सो इंटीरियर जहाँ पे कम्युनिकेशंस हो सकती हैं। ऐसी हमारी कुछ क्लासेस थे एंड दैट्स अगेन द आउटसाइड ऑफ द कॉलेज। थोड़ा सा बड़ा है बट अगेन कॉलेज। तो कॉलेज तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा स्टाफ मिल जाएगा आपको सपोर्ट मिलेगी। यू गेट टू डू लाइक योर प्रिंटिंग फॉर फ्री, यू गेट टू enjoy your internet for free। बट बात वहीं पे आ जाती है कि ये सारा एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज ऑफ द कोविड। बाकी ऑनलाइन स्टडीज़ पे तो उन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल डिले किया या फिर उन्होंने हमें कम एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी आते हैं जब हम स्टडी करते हैं। तो हमें होता है कि यार कि हमारी स्टडी कैसी होगी। अभी मेरा 4th सेमेस्टर है तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप खुद ही देखिए कि ये कंट्री ही ऐसी है जिसने इतनी जल्दी इसको लर्न कर लिया कि नाउ दे आर प्रोवाइडिंग अस ट्रेनिंग ऑनलाइन, और ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोवाइड करके भी हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरा 4th सेमेस्टर की अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में जानना है इन सोशल सर्विस वर्कर, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू सो दैट आई हैव more of information, but I would still like to gain more experience in this field.
I hope so this video is informative, and you can find this information really helpful, and an idea about your fee, how you're gonna manage your funds, and how it is hard, but it's not that hard that you won't survive. So for time being, I'll see you in my next video, and enjoy my rest of the videos, and please subscribe to my channel. Bye.